Hello students, so today we are going to study with the chapter 4, that is the climate. Okay, so basically जब हम किसी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम वहाँ के लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, हम वहाँ के ड्रेनेज के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं वहाँ का क्लाइमेट के बारे में. So in the last two topics we have read about the landforms and the drainage of the country. Okay, now in this one, these are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. Clear? किसी भी एरिया के नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में जब हम लोग पता करते हैं तो वहाँ के लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज के बारे में. In this chapter you will learn about the third, that is the atmospheric condition. थर्ड क्या है हमारा, वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, दैट प्रिवेल ओवर अवर कंट्री, जो हमारी कंट्री को प्रिवेल करती है. Why do we wear woolen in December and why it is hot and uncomfortable in the month of May? अब अगर हम लोग बात करें तो कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ही सरप्राइजिंग होता है हमारे लिए. अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हम जो उलन कपड़े पहनते हैं ना, स्वेटर वगैरह पहनते हैं, तो हम दिसंबर में ही क्यों पहनते हैं, और अगर हम उसे मई और जून में पहने, मई जून में पहने तो हमें इतना अनकंफर्टेबल क्यों लगता है, उसमें हमें गर्मी क्यों लगती है, जून और जुलाई में बारिश क्यों होती है. इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडीइंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. जब हम क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग समझ में आएगा कि ये चीजें क्या है. नाउ द फर्स्ट वन, व्हाट इज क्लाइमेट. Climate refers to the sum of weather conditions and variation over a large area for a long period of time more than 30 years. Means climate क्या होता है कि जब 30 years से भी ज्यादा, एक approximate value उन्होंने दी है टाइम पीरियड कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक, approximately 30 years और उससे ज्यादा तक, जब हमारे वेदर में कंटिन्यूएशन में वेरिएशंस रहते हैं, कंटिन्यू वेरिएशंस होते जा रहे हैं, तो वो वेरिएशन हमारा क्या बन जाता है, क्लाइमेट बन जाता है. वो वेरिएशन हमारा क्लाइमेट बन जाता है. सपोज कोई एक रीजन है, वहां पर कंटिन्यूअस आपकी सिर्फ टेम्परेचर डाउन रह रहा है, कोई एक रीजन है वहां पर हमेशा टेम्परेचर डाउन है, हमेशा कोल्ड रीजन बना हुआ है, जैसे हमारे पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कंटिन्यूअस वहां पर हमारा क्या रहता है, कोल्डर रीजन रहता है. वाई? बिकॉज जो हमारे सन की रेजेस है वो वहां पर क्या होती है, हॉरिजॉन्टली फॉल होती है, स्लैंटली फॉल होती है, जिसकी वजह से क्या है, सनरेज प्रॉपर वहां पर पहुंच नहीं पाती, टेम्परेचर वहां पे बढ़ता नहीं है और वो हमेशा कोल्डर रीजन बना रहता है. तो ये वहां का क्लाइमेट है, हमेशा एक जैसा टेम्परेचर बना हुआ है, हमेशा एक जैसा टेम्परेचर बना हुआ है, कोल्ड रीजन है, इसीलिए वहां पर हमेशा टेम्परेचर कम रह रहा है, ये वहां का क्लाइमेट बन चुका है. डेजर्ट एरिया में कंटिन्यूअस आपका क्या है, टेम्परेचर हाई बना रहता है, दिन का टेम्परेचर कभी कभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है हमारे इंडिया की अगर हम बात करें. तो ये वहां का क्लाइमेट है कि ये उसका क्लाइमेट बन चुका है कि हाँ, दिन में इतनी गर्मी ही वहां पर होगी. जैसे हमारे हिमालय रीजन में है, हम लोग कहते हैं ना, जब आपका सी लेवल से जितने डिस्टेंस पे आप ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर उतना कम होता चला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है. तो ये वहां का क्लाइमेट बन चुका है. उसी की यहाँ पर बात की जा रही है कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक एक ही जैसा वेदर बना रहना, उस वेदर में वेरिएशन, कंटिन्यूअस एक ही जैसे वेदर में वेरिएशन होना है, तो वो वेरिएशन वो वहां का क्लाइमेट बन जाता है. अब अगर हम बात करें वेदर की, तो वेदर refers to the state of the atmosphere over an area of any point of time. The elements of weather and climate are the same, that is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. अब वेदर क्या है, वेदर है आपका किसी भी टाइम पर एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज द वेदर. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी 1 घंटे पहले क्या है, बारिश हुई, 1 घंटे पहले बारिश हुई, 1 घंटे बाद क्या हो गया, एकदम से धूप निकल आई. तो यहाँ के वेदर में चेंजेस हो रहा है, दिन में गर्मी है, रात में ठंड हो गया, ये वेदर में चेंजेस हो रहा है. ओके, तो ये वेदर है. अब ये वेदर अगर कंटिन्यूअस ऐसे ही बना रहा,
कंटिन्यूअस ये वेरिएशंस रहते हैं, तो ये यहाँ का क्लाइमेट बन जाता है। जैसे हमारे जो सदर्न रीजन है, कोस्टल एरिया, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट है ना। वही आप हिली एरियाज में भी चले जाइए या नदर्न प्लेन में चले जाइए, जितना आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसका क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, या तो समर में बहुत गर्मी पड़ेगी और विंटर में बहुत ठंड पड़ेगी, मतलब एक ही जैसा वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है। ठंड है तो ठंड में ठंड आपका क्या होगा, जब विंटर है तो विंटर में आपका टेम्परेचर डाउन रहेगा, बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। गर्मी है, समर है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। इस तरीके का क्लाइमेट हो जाता है। तो वेदर और क्लाइमेट क्या है, दोनों की सेम फैक्टर्स ही होते हैं। टेम्परेचर, अब वेदर में चेंजेस किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से। और कंटिन्यूअस वेदर में जब वो चेंजेस रहता है तो वो वहां का क्लाइमेट बन जाता है। तो जो आपके पॉइंट्स, जो फैक्टर्स आपके वेदर के लिए इम्पोर्टेंट है, वही फैक्टर्स आपके क्लाइमेट के चेंजेस के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहीं का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है, तो जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस होता है वैसे वहाँ के वेदर में चेंजेस हो जाते हैं। अगर कंटिन्यू वही वेदर एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक बना रहा तो वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाएगा। इसी तरह से विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। You may have observed that the weather conditions fluctuate very often, even within a day. आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट कि एक दिन में ही वेदर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है। रात सुबह ठंड है, अब इस वक्त देखिए सुबह ठंड होती है ना, थोड़ा सा हल्का सा ठंड रहता है जब आप 4-5 बजे की तरफ उठेंगे। अब फिर दिन में धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो थोड़ा गर्मी लगने लग जाता है, रात में फिर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये क्या है, वेदर चेंजेस हो रहे हैं, वेदर की कंडीशन में फ्लक्चुएशन हो रहा है, वेरिएशंस हो रहा है। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, लेकिन फ्यू वीक्स कंटिन्यूअस, कुछ हफ्तों तक या फिर कुछ महीनों तक एक ही जैसा पैटर्न बना रहता है, एक ही तरीके का टेम्परेचर रहता है। दैट इज डेज आर कूल और हॉट, या तो दिन गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा। विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट, या तो बादल रहेंगे या तो उजाला रहेगा। एंड वेट एंड ड्राई, या तो रेनफॉल होगा या फिर रेनफॉल नहीं होगा। On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy season. ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, मंथ वाइज जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, जून जुलाई में बारिश होती है ना। अब जैसे आपका अक्टूबर एंड से लेकर के नवंबर से स्टार्ट हो जाता है आपका विंटर सीजन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी मिड। आफ्टर दैट समर सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो इस वेरिएशन की वजह से ये जो हमारा फ्लक्चुएशन रहता है, कॉमन पैटर्न जो देखने को मिल रहा है, इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से हमारा जो ईयर है उसको सीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। जो वर्ल्ड है ना वो बहुत सारे नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइडेड है, जहां पर जैसा क्लाइमेट होता है उसको उस हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। अब अगर हम लोग बात करें तो आते हैं नेक्स्ट, उसमें आगे क्वेश्चन दिया गया है, डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज एंड व्हाई इट इज सो, क्या आपको पता है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है और ये ऐसा क्यों होता है। वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब आगे आते हैं डू यू नो में। द वर्ड मॉनसून, देखिए यहाँ पर वर्ड क्या दिया गया है, मॉनसून दिया गया है। मॉनसून वर्ड जो है वो एक्चुअली में आपका अरेबिक वर्ड है, that is the Arabic word that which means Arabic word क्या है आपका, मौसम, जिसका मीन्स क्या होता है, सीजन। मॉनसून आपका अरेबिक वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है, जिसका मीन्स होता है सीजन। ओके, तो मॉनसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड ड्यूरिंग अ ईयर, मीन्स एक साल में जिस तरीके से रिवर्सल हो रहा है विंड की डायरेक्शन का, एक बार ईस्ट से फ्लो हो रही है, एक बार आपके वेस्ट से फ्लो हो रही है, तो ये जो सीजनल रिवर्सल होता है विद इन अ ईयर, एक साल में जो विंड के डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज द मॉनसून। ओके, सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइम। इसीलिए जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है ना वो कैसा है, मॉनसून टाइप का है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया।
इस टाइप का जो क्लाइमेट है वो मेनली हमारे किस जगह पे देखने को मिलता है, साउथ की तरफ या फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, there are perceptible regional variation in the climatic conditions within a country। इन सब चीजों के बावजूद अगर हम ओवरऑल एक जनरल पैटर्न की बात करें तो बहुत ज्यादा रीजन वाइज वेरिएशन होते हैं, लेकिन इस रीजनल वेरिएशन के बावजूद भी विद इन अ कंट्री, इनफैक्ट कि हमारी कंट्री के अंदर, वर्ल्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारी कंट्री के अंदर ही हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में अलग होगा, साउथ में अलग होगा, वेस्ट में अलग होगा, ईस्ट में अलग होगा, तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। लेट अस टेक टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। इस वक्त चलिए हम लोग देखते हैं दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन की। टेम्परेचर, आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, मरकरी से, आपके थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होता है, उससे आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। सिमिलरली हम लोग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी मेजर करते हैं और उसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल की बात करेंगे। एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। और आगे जो एग्जाम्पल है ना, उसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से वेरी करता है, किस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं, हमारे प्लेस टू प्लेस अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलेगी, सीजन से सीजन में अलग देखने, एक सीजन में कुछ और होता है, दूसरे सीजन में कुछ और होगा, एक प्लेस में कुछ और होगा, दूसरे प्लेस में कुछ और होगा। चलिए आगे एग्जाम्पल लेते हैं। इन समर द मर्करी occasionally touches 50 degree centigrade in some parts of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degree centigrade in Pahalgam in Jammu and Kashmir। समर की ही हम बात करें इंडिया में, एक ही कंट्री के अंदर समर की अगर हम बात करें तो राजस्थान के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और वहीं पर हम इंडिया के ही जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वेरिएशन देखिए टेम्परेचर में। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर इन Dras in Jammu and Kashmir may be as low as -45 centigrade। Thiruvananthapuram on the other hand may be have a temperature of 20 degree centigrade। वहीं पर अगर हम विंटर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में द्रास में टेम्परेचर आपका -45 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, -45, इमेजिन करिए। और उसके बाद वहीं पर तिरुवनंतपुरम में क्या हो रहा है, आपका 20 डिग्री तक आ जा रहा है टेम्परेचर, मतलब वहां का टेम्परेचर 20 डिग्री तक ही है, और वहीं पर वहां एक जगह पर इंडिया के एक पार्ट में -45 पहुंच गया और एक पार्ट में 20 डिग्री तक ही है। टेम्परेचर में वेरिएशन कितना ज्यादा आ चुका है। डू यू नो कि अगर हम बात करें तो इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। कुछ ऐसी जगह हैं जिनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है डे और नाइट के टेम्परेचर में। इन द थार डेजर्ट, यहाँ पर थार डेजर्ट के एग्जाम्पल लिया गया, the day temperature may rise in 50 degrees centigrade and drop down to near 15 degrees centigrade the same night। थार डेजर्ट की अगर हम बात करें तो थार डेजर्ट में क्या होता है, दिन के वक्त तो टेम्परेचर बढ़ करके राइज होकर के कहाँ तक पहुंच जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और वहीं पर क्या होता है, उसी दिन विद इन 24 आवर्स, रात की अगर हम बात करें सेम नाइट के, दिन में कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसी 24 आवर्स के अंदर अंदर जब रात की हम बात करें तो रात में टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वेरिएशन देखिए टेम्परेचर का, कुछ घंटों पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड था और उसी के कुछ घंटों बाद आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। On the other hand, there is a hardly any difference in the day and night temperature in the Andaman Nicobar Island or in Kerala। वहीं पर अगर हम कोस्टल रीजन की आइलैंड की बात करें, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था, आइलैंड के बारे में पढ़ा था ना, अंडमान एंड निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार और केरला कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले तो दोनों के दिन और रात में ज्यादा फर्क नहीं है। वाई? बिकॉज वहां का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर है ड्यू टू द ओशियन करेंट्स, इसलिए वहां का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट क्लाइमेट हो जाता है, और इसलिए वहां के दिन और रात में टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होती ना बहुत ज्यादा
ठंड पड़ती है। वहीं पर अगर हम नॉर्थ की तरफ बढ़े हैं, आपका थार डेजर्ट की तरफ हम देख रहे हैं, तो कितना ज्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। लेट अस लुक एट प्रेसिपिटेशन। अब अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की, प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल। देयर आर वेरिएशन नॉट इन द फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब ये वेरिएशन सिर्फ प्रेसिपिटेशन के फॉर्म ऑफ टाइप में ही नहीं आता है, बट इसके अमाउंट में भी आता है। कहीं पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, कहीं पर प्रेसिपिटेशन कम होता है। मीन्स कहीं पर आपका रेनफॉल ज्यादा होता है, कहीं पर आपका रेनफॉल कम होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल रहता है सीजन वाइज। While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalaya. अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो अपर पार्ट है और ऊपर की तरफ आप जब चले जाते हैं, कौन सा पोर्शन था? हम लोगों ने 3 पोर्शंस पढ़े थे ना, याद आया कुछ? चैप्टर 2 में हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। तो यहाँ पे हिमाद्री की बात हो रही है। जो अपर मोस्ट पार्ट है वहां पर आपका स्नोफॉल हो रहा है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। और अगर स्नोफॉल तो अलग हो गया, वहीं पर अगर हम एनुअल प्रेसिपिटेशन, एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं, तो एक जगह है मेघालय, वहां पर 400 सेंटीमीटर तक आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। और पता है ये आपका बढ़ करके कभी कभी 1000 तक भी पहुंच जाता है। 1000 सेंटीमीटर तक भी रेनफॉल होती है वहां पर। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज्यादा किस स्टेट में, किस जगह पर रेनफॉल होता है? चलिए ये आपका टास्क है, ये आपको फाइंड आउट करना है सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पर होता है। वहीं पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो वेस्टर्न रीजन है और लद्दाख का कुछ पोर्शन है, वहां पर 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। 10 सेंटीमीटर से भी लेस देन रेनफॉल होता है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। मोस्ट ऑफ द जो पार्ट्स हैं कंट्री के, वहां पे रेनफॉल कब होता है? जून से लेकर के सितंबर तक। बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे कि तमिलनाडु कोस्ट गेट्स मोस्ट इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। तमिलनाडु के कुछ ऐसे रीजन है, कुछ कोस्ट ऐसे हैं जहां पर रेनफॉल क्या होता है आपको अक्टूबर और नवंबर में होता है। इन जनरल coastal areas experience less contrast in temperature conditions. जो कोस्टल एरियाज है वहां पर टेम्परेचर कंडीशन में जो कंट्रास्ट है, जो वेरिएशन है, वो बहुत ही कम देखने को हमें मिलता है। ओके, सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। सीजनल कंट्रास्ट जो है वो कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कोस्टल रीजन में इतना ज्यादा नहीं मिलता है। देयर इज अ डिक्रीजेस इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर हम बात करें रेनफॉल की, तो वेस्ट से जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स में रेनफॉल जनरली आपका डिक्रीज होने लग जाता है, कम होता है। These variations have given rise to variety in the lives of peoples in terms of food they eat, the clothes they wear, and also the kinds of houses they live in. और इस तरह की वेरिएशन की वजह से वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाती है। अब कहते हैं ना, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के हिसाब से रहना पड़ता है, जैसा देश वैसा भेष। तो उसी हिसाब से यहाँ पर बात की जा रही है कि जहाँ पर जिस तरीके का क्लाइमेट होता है, जिस तरीके की वेदर कंडीशन होती है, वो उस तरीके का हम लोग को वेरिएशन देखने को मिलता है। लोगों के खाने में, वो किस तरीके का खाना खाते हैं, लोगों के क्लॉथ्स में, उनके रहने के घर में। इनफैक्ट उनके घर भी है जो किस तरीके के घर बनाए जाते हैं, वो घर के आपके बिल्डिंग के मैन्युफैक्चरिंग में भी वेरिएशंस देखने को मिलता है। आप जैसे जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, और वहीं पर आप साउथ में आ जाइए, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। गुजरात में चले जाइए, वहाँ पे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। और वहीं पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाइए तो वहाँ के लोग किस तरीके के क्लॉथ्स वेयर करते हैं। तो ये वेरिएशन आपको हमें विद इन अ कंट्री भी देखने को मिलता है। ये डाइवर्सिटी इन यूनिटी,
अगर आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा तो एक चैप्टर है आपके सिविक्स में, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स जो डाइवर्सिटीज है, जो डिफरेंसेस है, इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी हम किस तरीके से यूनाइट रहते हैं और यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा शो करता है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब क्या है, जैसे हमारे कोस्टल रीजन्स है, राइस वहाँ ज्यादा होता है, स्पाइसेस देखने को मिलते हैं। आपने कभी देखा है नॉर्दर्न प्लेन्स में कोकोनट ट्री? नहीं ना। तो कोकोनट ट्रीज हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? सदर्न प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। आपके कैक्टस के प्लांट्स हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं, डेजर्ट्स एरिया में, है ना। तो ये सारे वेरिएशंस उनके वेजिटेशन में, उनकी वाइल्ड लाइफ में, ये सारे चेंजेस होते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेचुरल लाइफ एंड वेजिटेशन। ओके, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में हम लोग ये सारे फ्लोरा एंड फौना में डिफरेंसेस देखेंगे, पढ़ेंगे। सो आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर चीज। But still, do you have any doubt? Then you can ask me. Okay. I hope you like this video. And if you want some notes or some other videos, assessments, then you can visit our website. That is the UDU Plus Academy. आप वहाँ जाएंगे, लॉग इन करेंगे, आपको प्रॉपर नोट्स, असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स, वीडियोस और भी ज्यादा आपके वीडियोस जो एक्सप्लोर किए गए हैं विद पिक्चर्स, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी वहाँ से। ओके, आई होप कि आज के सेशन में आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।